मैं आपके साथ जूरिस्प्रूडेंस की वीडियो डे बाय डे शेयर कर रही हूँ। तो आज भी मैं जूरिस्प्रूडेंस के डिफरेंसेस लेकर आई हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। डिफरेंस बिटवीन स्कूल ऑफ तो अब हम इन्हें 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले एनालिटिकल स्कूल। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको? एनालिटिकल स्कूल। मैं इसको फिर एक एक करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। हिस्टोरिकल स्कूल, स्कूल सोशोलॉजिकल स्कूल, जिकल स्कूल। अब आता है फिलोसॉफिकल स्कूल, स्कूल फिलोसॉफिकल स्कूल। और आता है नेचुरल स्कूल, और आता है हमारा नेचुरल स्कूल। 5 है हमारा नेचुरल स्कूल। ठीक है ना, नेचुरल स्कूल। अब ये एनालिटिकल स्कूल क्या करती है थी? एनालिटिकल स्कूल क्या करती थी? एनालिटिकल स्कूल क्या करती थी? ये एनालिसिस को यूज़ करती थी। मतलब उनके पढ़ने का तरीका एनालिसिस था। क्या था? एनालिसिस। मतलब उनके पढ़ने का तरीका एनालिसिस था। ठीक है ना। एनालिटिकल स्कूल मैंने बताया क्या करती थी, वो एनालिसिस को यूज़ करती थी। मतलब उनके पढ़ने का तरीका एनालिसिस था। अब ये हिस्टोरिकल स्कूल क्या करती थी? ये पुरानी चीज़ों को ऑब्जर्व करती थी। क्या करती थी ये? पुरानी चीज़ों को ऑब्जर्व पुरानी चीज़ों को ऑब्जर्व करती थी ये। अब ये सोशोलॉजिकल स्कूल क्या करती थी? सोसाइटी की चीज़ों को ऑब्जर्व करती थी। ये क्या करती थी? मैंने वैसे आपको ये और अच्छे में डिटेल में उसके इसमें बता रखा है, आपको मेरी आगे वीडियो जाकर देखें आप। सोसाइटी की
चीज़ों को ऑब्जर्व करती थी। फिलोसॉफिकल स्कूल क्या करती थी? ये फिलोसॉफिकल स्कूल ह्यूमन यानी कि व्यक्ति के एक्शन को ऑब्जर्व करती थी। ह्यूमन के एक्शन को करती थी, ठीक है ना। ये नेचुरल स्कूल जो है, ये नेचुरल जो स्कूल है, ये फिलोसॉफिकल स्कूल का ही पार्ट है। मैंने आपको पहले बता रखा है, ये नेचुरल स्कूल जो है फिलोसॉफिकल स्कूल का ही पार्ट है, लेकिन मैं इसको फिर भी आपको बता देती हूँ। नेचुरल लॉ में क्या होता है? नेचुरल लॉ में नेचुरल रीजनिंग ऑब्जर्व की जाती है। क्या की जाती है? नेचुरल ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है ना। नेचुरल लॉ में नेचुरल रीजनिंग ऑब्जर्व करी जाती है। अब इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, हिस्टोरिकल स्कूल के अकॉर्डिंग लॉ क्या है? हिस्टोरिकल के अकॉर्डिंग लॉ क्या है? तो हिस्टोरिकल स्कूल के अकॉर्डिंग लॉ ह्यूमन बिहेवियर है। क्या है? ह्यूमन बिहेवियर है। देखो, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, तो आपको जूरिस्प्रूडेंस के अंदर स्कूल को जानना होता है, ठीक है ना। स्कूल को जानना होता है। एक आपको लॉ का मतलब, नेचुरल लॉ के काइंड, जैसे सब्सटेंटिव लॉ होता है, प्रोसीजर लॉ होता है, इसको समझना पड़ेगा। और ये आप जानते हैं, जूरिस्प्रूडेंस के आधे सिद्धांत आपको पता है, आप जानते हैं, बस समझने वाली बात है कि आपको इसे समझना चाहिए, वरना बाकी आधे सिद्धांत आपको पता है। कैसे पता है पूछेंगे आप? जैसे एक सवाल आता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कैन बी इम्पोज। अब आपको इंडियन पैनल कोड का सेक्शन 53 पता है, इंडियन पैनल कोड का सेक्शन 53 पता है, तो आपको जूरिस्प्रूडेंस का सिद्धांत भी पता है, ठीक है ना। सिद्धांत भी पता है, आपने पढ़ रखा है सेक्शन 53, तो आपको जूरिस्प्रूडेंस बिल्कुल भी भारी नहीं लगेगा। एक और एग्जाम्पल, इसमें एक वर्ड आता है पोजेशन। जूरिस्प्रूडेंस कहता है, क्या वर्ड आता है इसमें? पोजेशन। जूरिस्प्रूडेंस कहता है जिसके पास पोजेशन है, इसका मतलब वो एक तरीके से ऑपरेट ऑनर है। ये एक सिद्धांत है, ये आप पढ़ चुके हैं। इस चीज़ से मैंने आपको पहले की वीडियो में बता रखा है, और वैसे भी आप पढ़ चुके होंगे इसे ज़रूर। कहाँ पढ़ चुके होंगे, मैं आपको बता रही हूँ। इंडियन एविडेंस एक्ट में, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 110 पढ़ रखा है ना, वहीं से क्या है, ये सिद्धांत डायराइव हो रखा है। फिर बात आती है लेजिस्लेशन, जैसे सोर्स ऑफ लॉ क्या क्या होता है। ये एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बनता है, सोर्स ऑफ लॉ क्या क्या होता है। हमारा जो लॉ बनता है किन किन चीज़ों से बनता है, इसके बारे में भी आपको पता है। जैसे आपको याद है आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ पर लॉ शब्द को डिफाइन करने के लिए एफर्ट्स कर रखा है। तो बेसिकली वो सोर्स के अंदर से आ सकता है, ठीक है ना, कि आपकी सोर्स क्या हो सकती हैं, कि कोई भी लॉ जो है बनाने के पीछे कस्टम हो सकता है।
कोई भी लॉ बनाने के पीछे क्या हो सकता है? कोई भी लॉ बनाने के पीछे हो सकता है। कोई भी लॉ बनाने के पीछे कस्टम हो सकता है। अब ये जुडिशियल प्रेसिडेंट आर्टिकल 141 सुप्रीम कोर्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट के पावर में के बारे में बात करता है। कौन सा? 141 सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट के पावर के बारे में बात करता है 141। वो एक तरीके से लेजिस्लेशन, 3 तरीके आपको लॉ के सोर्स हो सकते हैं। 3 तरीके आपके लॉ के सोर्स हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं 3 तरीके? लॉ के सोर्स कौन कौन से 3 तरीके हो सकते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। लॉ के सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो कौन कौन से जो है तो ये होता है हमारा पहला जुडिशियल प्रेसिडेंट हो सकता है, लेजिस्लेशन हो सकता है इन 3 के अलावा और कस्टम, जुडिशियल प्रेसिडेंट और लेजिस्लेशन। इन 3 के अलावा चौथा पॉइंट हमें नहीं दिखाई देता, ठीक है ना। इन 3 के अलावा हमें कोई पॉइंट नहीं दिखाई देता है। जुडिशियल प्रेसिडेंट आप लिख लीजिए, जुडिशियल प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन और कस्टम, ठीक है ना, कोई चौथा नहीं है इसमें। तो आप कई चीज़ों को जानते भी हो, तो कोई चीज़ें अलग एंगल से दिखाई भी हैं, ठीक है। हम परेशान कहाँ होते हैं? हम परेशान होते हैं जैसे सवाल आए, जैसे ब्लैकेट थ्योरी क्या होती है, ब्लैकेट थ्योरी क्या होती है। तो जब ये सवाल आता है हम सोचते हैं ये पार्टिकुलर वर्ड आया कहाँ से है। आप अब आपके स्कूल का पॉइंट लॉ का मीनिंग, सोर्स वगैरह। अब देखो इन्होंने जुडिशियल प्रेसिडेंट के अलग तरीके से बताया, इन्होंने बताया जुडिशियल प्रेसिडेंट को। इन्होंने बताया जुडिशियल प्रेसिडेंट जो है वो 2 तरीके का होता है। एक ऐसा होता है जो बाइंडिंग है और एक ऐसा होता है जो बाइंडिंग नहीं है। आपको याद होगा जब हम पढ़ते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट की तो हमारे बीच 2 चीज़ें आती हैं। अब वो चीज़ें क्या आती हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट को भी जान लेते हैं। चलिए अब हम ठीक है इसे जान लेते हैं। अब हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक करते हैं हम रेशियो डिसेंड रेशियो डेसिडेंडाइल, रेशियो डेसिडेंडाइल,
और दूसरा करते हैं हम इसे ऑर्बिटर डिप्टम। किसमें करते हैं हम? ऑर्बिटर अब इनका क्या है, अब इनका क्या बनता है, ये जो रेशियो डेसिबल डायल जो होता है ये बाइंडिंग होता है, और ऑर्बिटर डिप्टम जो होता है बाइंडिंग नहीं होता है। एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंडिंग नेचर, या आइडेंटिफाइड द ट्रू स्टेटमेंट। एक थ्योरी थी डिक्लेरेटरी थ्योरी। एक बंदे थे ब्लैकस्टोन, तो ब्लैकस्टोन ने ब्लैकस्टोन थे ब्लैकस्टोन थे जिन्होंने जुडिशियल प्रेसिडेंट के लिए एक डिक्टेटरी थ्योरी दी। तो ये रेशियो डेसिडेंडाइल जो होती है ये बाइंडिंग होती है, और ये ऑर्बिटर डिप्टम जो होती है ये बाइंडिंग नहीं होती। एक थ्योरी थी डिक्लेरेटरी थ्योरी। एक बंदे थे ब्लैकस्टोन, तो ब्लैकस्टोन ने जुडिशियल प्रेसिडेंट के लिए एक डिक्टेटरी थ्योरी दी थी। ऐसा कोई भी थ्योरी नहीं है जो कहीं ना कहीं डिक्लेयर हो जाती है, तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं डील करेगी ही करेगी, मतलब आपके लिए यूज़फुल होगी ही होगी। इसके तरीके से लॉ के बारे में 3 थ्योरी आती हैं जो किसी न किसी एक स्कूल से निकाली होती हैं। तो अब ये 3 थ्योरी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।